दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। बिहार में युवाओं ने निकाली महाबेरोजगारी रैली, नीतीश कुमार को याद दिलाया अपना वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महाबेरोजगार रैली मनाई और सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे और उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। रैली के आयोजकों का कहना है कि एक तरफा महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं सरकार के खोखले वादे से परेशान बेरोजगार युवक सड़क पर उतरे हैं। महाबेरोजगारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित बेरोजगारों ने रैली निकाली। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद दिलाने सड़क पर ये छात्र उतरे। चंपारण में चौकीदारी बहाली में हो रही देरी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोविड बूस्टर डोज निजी हाथों में सौंपना, देश की जनता के साथ भेदभाव और अन्याय, कांग्रेस का सरकार पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती कोविड-19 टीके की तीसरी खुराक केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इसे गरीब और अमीर के बीच भेदभाव और अन्याय करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वो निजी केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों 18 साल से ऊपर वाले लोग तीसरी खुराक, जिसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं, वो ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस देनी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा, आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री की फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी की राजनीति परिवर्तन की ओर तेजी से अग्रसर है और पोस्टरों में भी धीरे धीरे एक पीढ़ी की विदाई हो रही है और नई पीढ़ी का प्रवेश हो रहा है। पटना की सड़कों पर जहां तहां एक खास तरह के पोस्टर के चलते लालू परिवार फिर चर्चा में है। पहले भी लालू राबड़ी का परिवार तरह तरह के पोस्टरों के कारण चर्चा में बना रहा है। ताजा पोस्ट की चर्चा इसीलिए है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू परिवार की नई बहू राजश्री यादव की तस्वीर है और इस पोस्टर के बाद ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की राजनीति में एंट्री हो रही है। दरअसल दोस्तों बता दें आपको कि पोस्टर में मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ ही राबड़ी देवी को भी जगह नहीं दी गई है। पोस्टर की प्रकृति से साफ है कि इसे अनिल सम्राट की ओर से लगवाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाउड स्पीकर विवाद गहराया, एमएनएस ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ तो पुलिस ने बंद करवाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और इसे बंद करवा दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किल्लेकार को हिरासत में लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले गई। बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में कन्नौज में प्रत्याशियों के बीच में भिड़ंत, जमकर चली कुर्सियां और डंडे, समर्थक भी आपस में भिड़े। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान के दौरान शनिवार को सपा और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कुर्सियों और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। कोतवाली पुलिस ने लाठियां चलाकर झगड़ रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों को दूर तक खदेड़ा और इस दौरान 3 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में अमरिंदर सिंह बराड़ को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान, बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने पंजाब में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ को पंजाब कांग्रेस मुख्य नियुक्त किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
ने शनिवार को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात में फिर से बढ़ते जा रहे हैं कोविड के केस। आंकड़ों से क्या मिल रहा है संकेत, ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के डेली केस की संख्या वर्तमान संख्या 2 साल के निचले स्तर पर है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट सी वेरिएंट संदिग्ध मामलों के बीच दिल्ली और हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कोरोना केस की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि अब तक संख्या में वृद्धि मामूली है और यह आने वाले दिनों में और वृद्धि का संकेत नहीं हो सकता है। ये देश के कम से कम कुछ राज्यों में लगातार गिरते मामलों की प्रवृत्ति के उलट है। वहीं जनवरी के अंत में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद से 2 महीने से अधिक समय सभी राज्यों में मामलों के कम होने का ट्रेंड था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में लाउड स्पीकर पर बैन, राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी पर्व और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रामनवमी, अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है और राजधानी में इस दौरान किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा, इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर रैली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तर के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, सरयू में लगाई डुबकी। जी हां दोस्तों, रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान के साथ पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ओर से नागेश्वर नाथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजन अर्चन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर यूपी से। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सारे इंस्टीट्यूशन अब आरएसएस के पास चले गए हैं और आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं, राहुल गांधी का भाजपा आरएसएस पर हमला। वहीं इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, कहा विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां। वहीं खबर बिहार से। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, भरे शाह ने कसा तंज, ललन सिंह ने भी साधा निशाना। आरजेडी विधायकों व एमएलसी से बोले तेजस्वी, जनता की आवाज को सदन में उठाना है। फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी, टेस्ट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। वहीं गुजरात में स्कूलों का दौरा करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी में सत्ता का अहंकार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेगी, बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के पहले किया गया बड़ा ऐलान। अपने ही बयान में फंस गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी संन्यास लेने की सलाह। भूकंप के तेज झटकों से डोली उत्तराखंड की धरती, घरों से निकले लोग बाहर। सियासी दलों के फ्रीबीज फायदों पर रोक लगाना हमारे बस में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग। परीक्षा खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल, गुजरात 10वीं बोर्ड में बड़ा कांड। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता का तंज, पूछा सिलेंड्रेला कहां हो तुम। वहीं बिहार के सासाराम में 60 फुट लंबा स्टील का पुल चोरी, तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर तंज। दोस्तों अब हर एक खबर में विस्तार में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर हर रोज की इसी प्रकार की खबरें चाहते हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना और चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, डबल इंजन की सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए सभी रिकॉर्ड गड़बड़ी के तोड़ दिए हैं और बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह जगह रोका गया।
अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोग और सरकारी तंत्र ने बूथ कैप्चरिंग करने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे इंस्टीट्यूशन अब आरएसएस के पास चले गए हैं और आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, राहुल गांधी का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि अब देश के सभी इंस्टीट्यूट आरएसएस के पास चले गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के रूप में BR अम्बेडकर ने जो हथियार दिया था, आज उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ही की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है